How to prepare for back examination? Yes, I'm talking about IGNOU students BAG कोर्स। सर अब इस पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, एंड स्पेसिफिकली वो सारे स्टूडेंट जो बैक में एडमिशन तो ले चुके हैं। सर ये BA जनरल प्रोग्राम है इग्नो से, तो अब इस कोर्स को कैसे करना है, हाउ गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स कंटेंट, और इसको कैसे परफेक्टली हम डील करेंगे, और सर हम कैसे फर्स्ट डिवीजन से क्रैक करेंगे इस पर्टिकुलर पेपर को। तो सर अगर बात करूं मैं पेपर्स की, तो वी हैव प्लेंटी ऑफ पेपर्स। सर प्लेंटी ऑफ पेपर्स हैं, अब किसने कौन सा चूज़ किया, नोबडी हैव आइडिया। अब हाउ डू आई एम गोइंग टू गेट कि यार आपने कौन कौन से पेपर लिए फर्स्ट सेकंड और फाइनल में। आपको तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, द फर्स्ट थिंग दैट वी गाइस नीड टू कीप इन माइंड इज टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस। देखो यार, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैक। ऑलमोस्ट चैनल पे आपको 3000 से ऊपर वीडियोस मिलेंगी, लेकिन यहाँ मैं बोलूँ कि सर इसको कैसे प्रिपेयर करना है, करने की ज़रूरत क्या है, एंड वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। क्योंकि कल मेरे पास 2 स्टूडेंट आए, दे कम फ्रॉम बिहार सीरीज में से मिलने आए। सर इट्स गुड टू सी द स्टूडेंट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द नेशन टू कम एंड मीट यू, एंड दे बीन सेइंग कि सर प्लीज़ एक वीडियो बनाओ जिसमें आप बताओ कि बैक स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो गाइस फॉर यू। तो यहाँ पहली चीज़ दिमाग में आती है कि सर समझना है कोर्स को, आपका कोर्स कंटेंट क्या है। आप बोलते हो सर बैक प्रोग्राम एक बहुत बड़ा कोर्स है जिसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल है। आप बोलते हो सर कोर्स का सिलेबस, सब्जेक्ट्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्रेडिट सिस्टम that was being provided, or not that is not was being provided by IGNOU। तो हमें उस कोर्स को कैसे कवर करना है, प्रोग्राम की टाइम ड्यूरेशन के साथ हम चीज़ों की तैयारी कैसे करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम क्लियर कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ें हेल्प कर सकते हैं। येस, उन्होंने मेरे से कहा था सर आप हमें प्रोवाइड करेंगे हर चीज़। तो यहाँ डेफिनेटली पूरा कोर्स कंटेंट, सारी क्लासेस, सारे नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं इसी चैनल पर, आपको मिल जाएंगे। नोट्स एंड क्लासेस नॉट फ्री दी है, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ चीज़ें, इसको फॉलोअप करना। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब पहला पॉइंट तो हो गया सर, सबसे पहले समझना है आपको कोर्स कंटेंट को। कोर्स कंटेंट क्या है, कैसे काम करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक फॉलोअप है और किन चीज़ों को लेके चलोगे। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ पे काम करेंगे। नंबर 2 सर, अंडरस्टैंडिंग के बाद दूसरी चीज़ आती है, एक स्टडी प्लान होना चाहिए आपके पास। यू नीड टू हैव योर स्टडी प्लान। अगर मैं अपने वर्ड्स में बोलूँ ना, इट्स ऑल दैट हाउ अर्ली यू स्टार्ट अप योर प्रिपरेशन, दैट मस्ट बी योर स्टडी प्लान। स्टडी प्लान अगर आप बोलो सर एग्ज़ाम आ गए, दिसंबर वाले एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, इस अक्टूबर मिड ऑलमोस्ट, और जो बच्चे अभी पढ़ना शुरू करें एंड दे थिंकिंग किया सर सब हो जाएगा, सिर्फ लास्ट में प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो वी एबल टू डू इट। नो, यू नीड टू लीस्ट स्टार्ट बिफोर 6 मंथ्स। 6 महीने पहले शुरू कर देना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया, गाइस दिस इज अ हाई टाइम, नाउ स्टार्ट अप योर क्लासेस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो यहाँ आप बोलते हो सर मेरा एक स्टडी प्लान जिसमें अलग अलग चीज़ों को क्लियर करता हूँ, स्पेसिफिक मैंने सब्जेक्ट्स को बांट दिया, सब्जेक्ट क्या है, कैसे काम करूँगा, करने का तरीका क्या होगा, सर चीज़ें कैसे पढ़नी है, हाउ आई एम गोइंग टू स्टडी। सर मेरे पास पेपर्स हैं, आई हैव दैट BSO 04, BSc 14, इनको कैसे करता हूँ, करने का तरीका क्या होता है, चीज़ें कैसे लेके चलोगे, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑर्गेनाइज योर सेल्फ फर्स्ट। आई रिपीट, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को ऑर्गेनाइज करो कि यार ये कोर्स कंटेंट है, मुझे इस टाइम में ख़त्म करना है, इसके अंदर मेरे पास क्या क्या होगा, मैं कैसे काम करने वाला हूँ। एक चीज़ स्पेसिफिक बोलते हैं, मैंने कल स्टूडेंट्स को भी बोली जो वहाँ से आए थे, डोंट रिलाई ऑन द रेफरेंस बुक, सीरियस डोंट रिलाई। रेफरेंस बुक आपको सिर्फ एक आइडिया देंगे, उससे अगर आपको खाली एक आइडिया चाहिए तो गो टू प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो आपको आइडिया देंगे पेपर पैटर्न के। मैंने बोला डोंट रिलाई ऑन रेफरेंस बुक्स। अगर रिलाई करना है तो प्लीज गो टू प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनसे आपको एक आइडिया आ जाएगा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने, आपके दिमाग में आ जाएगा ये क्वेश्चंस हैं, हमें कैसे क्लियर करने। सर हमें फिर कैसे पता लगेगा, हम अगर वो रेफरेंस बुक नहीं लेते तो हम कहाँ से प्रिपरेशन करें। येस, यू कैन हैव द नोट्स, मैंने आपको बोला नोट्स आप ले सकते हो, नोट्स हर पेपर के अलग तैयार हैं, उनकी क्लासेस भी हैं, यू कैन ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस टू, वो चल रही हैं ऑलरेडी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने कहा इनके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नोट्स, असाइनमेंट्स। शुड वी मेक आवर नोट्स, इससे बेस्ट कुछ नहीं यार। इवन जो मेरे स्टूडेंट नोट्स लेते हैं मैं उनको बोलता हूँ आप मेरे नोट्स को पढ़ो, फिर अपने नोट्स फ्रेम करो। सर फिर नोट्स क्यों ले रहे हैं, अगर अपने ही नोट्स फ्रेम करने हैं तो आपसे नोट्स क्यों ले रहे हैं। वो नोट्स आपको एक गाइडेंस देते हैं आपको एक आइडिया देते हैं, और जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हो उनके थ्रू तो आपको पता चलता है कि पैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा।
एंड यू बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट योर राइटिंग स्टाइल, चीज़ें कैसे क्लियर करनी है, हम कैसे करते हैं. एंड देन ज्वाइन मॉक टेस्ट सीरीज. सबके सब मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो. अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो. सर इसकी मॉक टेस्ट सीरीज, पेपर की मॉक टेस्ट सीरीज, हर पेपर की मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको ज्वाइन करो. क्लास नहीं ले सकते कोई इशू नहीं है, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो. सीरीज को ज्वाइन करोगे आपको अपने आप पता लगेगा हम कहाँ रिलाई करते हैं, ये चीज़ें हम कर रहे हैं, हमें ये चीज़ें आती है, ये नहीं आती, इस पे काम करो. फोकस ऑन योर लिमिटेशंस. यस, फोकस ऑन योर लिमिटेशन, गिव मोर स्ट्रेस टू दैट कि यार ये चीज़ें नहीं आ रही, आई एम नॉट एबल टू गेट दिस ऑन टाइम, या मेरे को ये नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर नहीं है, उस पर काम करो. वो कहते हैं कि अपनी गलती को ढूंढो, उसको ठीक करो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू नीड टू वर्क ऑन स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. मैनेजमेंट पढ़ा था मैंने व्हाइल डूइंग एन MBA एट द टाइम, तो वहाँ पे वो चीज़ थी, स्वॉट पढ़ा गया था, वो आज भी इम्प्लीमेंट होता है, हर जगह होता है. And the one advice, seriously one advice for all the students, guys, please do write more. The more you write, the more confident you're going to be. जितना ज़्यादा लिखोगे ना उतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे, जितने कॉन्फिडेंट हो जाओगे उतनी ईजिली चीज़ें क्लियर कर लोगे. दिस व्हाट यू गाइस हैव टू डू. करो फॉलोअप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली. यू विल टू क्लियर एवरीथिंग. छोटा ब्रीफ करते हैं, ज़्यादा टाइम ले लेते हैं. पेपर आपका सपोज इकोनॉमिक्स है, आपके पास सोशल का है, आपका साइकोलॉजी है, आपका इंग्लिश है, यू डू सर्टन हिस्ट्री पेपर्स, कैटेगराइज करो, फर्स्ट सेकंड फाइनल, 3 अलग पेपर हैं. फिलहाल आपने किसी एक पेपर पर ध्यान करना है. अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट पे ध्यान दो. फर्स्ट के जैसे सेगमेंट है, 7 पेपर हैं, 8 पेपर हैं, डजंट मैटर, यू नीड टू रिलाई ऑन दैट. और 7-8 पेपर की प्रैक्टिस शुरू कर दो. अगर उनमें से लग रहा है 2 पेपर सर बहुत टफ लग रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है, उसकी क्लासेस ज्वाइन करो, सीरीज ज्वाइन करो. आई एम नॉट इंसिस्टिंग कि मेरे पास ही ज्वाइन करो, कहीं भी ज्वाइन करो, कोई इशू नहीं, जहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो. क्लियर द कॉन्सेप्ट, चीज़ें समझो. द मोर यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, द सीरियसली द वे यू विल गोइंग टू राइट डाउन, वो रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ. एंड दैट इज मस्ट बी फैक्टर, और मस्ट बी फैक्टर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बैक. तो बैक की तैयारी कर रहे हो तो आपको हर चीज़ ऑन टिप पहुंची, आपको पता क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या हो, चीज़ें कैसे फॉलो करोगे, हम कौन कौन सी चीज़ें लेके चल सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी. द मोर यू वर्क ऑन इट द मोर यू ग्रो. सीरीज द मोर यू ग्रो. आप कहते हो सर सिंपल सर दिसंबर पैटर्न क्या जून पैटर्न से अलग होता है, एग्जाम पैटर्न डेफिनेटली अलग होता है. दिसंबर पैटर्न जून पैटर्न से बिल्कुल अलग होगा, इसमें कोई शक नहीं, किसी तरह का कोई शक नहीं है कि दिसंबर पैटर्न जून पैटर्न दोनों अलग हैं. उसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, वो आप फॉलो कर सकते हो. छोटी सी एडवाइस, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है तो प्लीज़ सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को ऑब्जर्व करो. ऑब्जर्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, लीस्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स को ऑब्जर्व करो पूरा कि क्या है पेपर, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक हाईलाइट्स होंगे, चीज़ों कैसे क्लियर करना है, जनरल प्रिपरेशन क्या चीज़ें कैसे फॉलोअप होती हैं, हम सारे से बैट्समैन 70+ कैसे ला सकते हैं. येस यू कैन ईजिली स्कोर 70+ इन ईच एंड एवरी पेपर, जस्ट फॉलो द बेसिक्स. फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरा नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, यू कैन चैट विद मी or comment in comment box. For notes and online classes, yes, you can contact the number जो नीचे दिया गया, आप ज्वाइन कर सकते हो. विश यू ऑल द बेस्ट गाइस.